उनके घरों को बुलडोज करना सेम क्राइम होता है। मुसलमान नाम होता है तो घर पर बुलडोज़र चला जाता है, अगर मुसलमान नहीं है तो कोई सख्त एक्शन नहीं। मौलाना अरशद मदनी का जो बयान है सीधा सीधा ये एक अटैक है आपकी हुकूमत पर, सरकार पर, कि बीजेपी ने माहौल इतना ख़राब कर दिया कि यहाँ मुसलमान यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर भी नहीं बन सकता। नहीं, मौलाना तो बस यही कह रहे हैं ना कि भारत में मुसलमानों को इतना सताया जा रहा है, इतना दबाया जा रहा है कि मुसलमानों के अंदर अब हौसला नहीं रहा, उनकी हिम्मत टूट रही है। अगर मुसलमानों को जिस तरह आज़ादी दी जाए, सपोर्ट किया जाए, तो मुसलमान की जो सलाहियत है और आगे आएगी। जिस तरह आप स्पोक पर्सन हैं, आप जैसे कुछ और लोग हैं, वो भी आगे आएंगे, ओहदा संभालेंगे, उनका एक नाम रोशन, पता चलेगा मुसलमान भी काम कर रहे हैं। नहीं, मुसलमान काम कर रहा है, ऐसा तो नहीं मैं अपनी जगह काम कर रहा हूँ, आप अपनी जगह काम कर रहे हैं। आपको माशाल्लाह बहुत लोग जानते हैं, आप बहुत ज़हीन तरीक़े से अपने सवालों को सामने रखते हैं, बहुत तार्किक सवाल होते हैं, तीखे भी होते हैं, लोग आपका जवाब देते हैं। लेकिन एक बात बताइए, अगर SIR हो रहा है तो मुसलमानों को डर किस बात का? मैं अपने 100 साल के पिछले रिकॉर्ड को मैं रख सकता हूँ, आप भी रख सकते हैं, मुझे मालूम है। नहीं, आप कहते हैं नहीं, आप जो जिस पहलू पे आपने सवाल किया, सुनिए, आपने कहा है कि मुसलमान दबा हुआ है, हौसला कैसे पस्त हो गया? क्या शाहीन बाग में आंदोलन में मुसलमान बैठा था, उसका हौसला पस्त हो गया? क्या उसने अपनी पूरी ताकत का मुजाहरा नहीं किया? कौन सी सरकार ने क्या कर दिया, आप बताइए। अगर कुछ लोगों ने उसमें गलत तरीके से हाईजैक करके और भारत के ख़िलाफ़ की बात नहीं करी होती तो वो भी आज खुली हवा में सांस ले रहे होते। तो आप बताएं कि अगर वो एक आध आप पर्टिकुलर एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग भारत को आप देखना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि शम्स भाई आप भी इंसाफ नहीं करेंगे। तो भारत के मुसलमान, आपने भी SIR की बात की, मुसलमान SIR के ख़िलाफ़ नहीं है, लेकिन आप जब SIR करते हैं, कराते हैं, तो घुसपैठिए का एक टर्म यूज़ करते हैं, और घुसपैठिए मतलब आप मुसलमानों को कहते हैं। तो यहाँ से मुसलमानों को एक डर पैदा होता है कि कहीं हमें निकाला तो नहीं जाएगा, हमारी सिटीजनशिप तो नहीं छीनी जाएगी। अच्छा, एक बात बताइए, जब CA NRC का मामला आया, शाहीन बाग का आंदोलन हुआ, तो आप बताइए कि कितने घुसपैठिए बाहर चले गए? अगर कोई बांग्लादेश का यहाँ रह रहा है, हमारे सीमित संसाधनों पे आपका हक मार रहा है, तो उसका राइट बनता है क्या? फिर भी हमारे यहाँ जो बांग्लादेशी है उसको आप भेजिए बांग्लादेश, ये सब चाहते हैं। लेकिन जो बांग्लादेशी नहीं हैं, जो इंडियन हैं, उनमें से भी कई लोगों को आपकी सरकार ने बांग्लादेश डिपोर्ट कर दिया, फिर वापस आए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया उनके हक में। बिहार के रहने वालों का अहमदाबाद में बांग्लादेशी आप लोगों ने बता दिया। देखिए, एक आध एग्जाम्पल भी ऐसा मेरी जानकारी में नहीं आया। मैं एज ए लॉयर भी मैं चीज़ों को ध्यान में रखता हूँ कि, और मेरी सरकार कहती है, हमारा काम क्या है, मेरा संगठन कहता है कि मुसलमानों के बीच में आप अगर हैं तो आप मुसलमानों के दर्द को समझें और संगठन और सरकार के साथ साझा करें कि हम कोई समन्वय बना सकें। पार्टी आपसे कह रही है कि मुसलमानों से रिश्ते अच्छे बनाइए। बिल्कुल, इसीलिए तो हम काम करते हैं। हम एक बात बताइए, बीइंग ए मुस्लिम, भारतीय जनता पार्टी में हम इसलिए बैठे हैं कि मुसलमानों के दर्द को पार्टी और संगठन तक ले जाके उनको बताएं, और पार्टी उनको एड्रेस करती है। पार्टी अगर एड्रेस नहीं करेगी तो जितनी भी स्कीम अगर उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल में सरकार बनाती है तो उसमें मुसलमानों की 100% हिस्सेदारी देती है। अगर घर देती है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, तो मेरठ में सबसे ज़्यादा, अक्सरियत से ज़्यादा मुसलमानों को दे दिया, तो इसमें कैसा भेदभाव? कोई डिफरेंसेस नहीं है शम्स भाई। फिर माहौल क्यों ख़राब हो रहा है? कहाँ से मैसेज मुसलमानों तक पहुँच रहा है कि उनके साथ सौतेला रवैया अपनाया जा रहा है, उनके साथ नफ़रत, उनकी लिंचिंग, उनके लोगों का कत्ल, उनके घरों को बुलडोज़ करना सेम क्राइम होता है। मुसलमान नाम होता है तो घर पर बुलडोज़र चला जाता है, अगर मुसलमान नहीं है तो कोई सख्त एक्शन नहीं। नहीं। देखिए, अगर आप अपराधी हैं, जैसे मैं रिपीट नहीं करना चाहता हूँ, अगर आपने अपराध किया है तो आपकी सज़ा तय है, उसमें हिंदू और मुसलमान नहीं देख सकते। लेकिन हमारे यहाँ कुछ कौम के ठेकेदार हैं, मेरा थोड़ा हल्का वर्ड है, अच्छा नहीं लगेगा, वो ठेकेदार हमारे यूथ को, हमारे बुज़ुर्गों को, हमारे ख़वातीन के बीच में कन्फ्यूजन पैदा करते हैं। और मैं ये बात मौलाना अरशद मदनी साहब से भी कहूँगा कि आप उन ठेकेदारों के ऊपर भी फोकस करिए कि वो ठेकेदारी ना लें, और वही कन्फ्यूजन पैदा कराते हैं कि एक अफवाह फैलाई जाती है कि आपका घर गिरा दिया जाएगा, आपकी ज़मीनें तोड़ दी जाएंगी। अरे भाई साहब, कानून है, छोटी अदालत से लेके बड़ी अदालत तक है, सब जगह इंसाफ की बात होती है। इंसाफ इस सरकार का अहम हिस्सा है।
इसको आप यकीन जब करेंगे और यकीनी तौर पे आप एक बात बताएं, हम लोग इतने लंबे वक्त से काम करते हैं, हम मुसलमान से कभी तवक्को करते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी को वोट करे भारत में? हमने बहुत कोशिश करी, मैं खुद चुनाव इस वाली सीट पे लड़ा, मुझे वोट नहीं मिला, लेकिन हमने क्या अपने जो दोस्त भाई मेरे अहबाब मेरे रिश्तेदार उनसे मैं अलग हो गया? मैं आज भी उन्हीं के लिए सोचता हूँ, आज भी। मदनी साहब मुलाकात करेंगे क्या? उनको समझाएंगे, उनसे बातचीत करेंगे? अगर आप मेरी बात को उन तक पहुँचाएंगे तो मैं ज़रूर, मैं उनसे बहुत इम्प्रेस रहता हूँ। मैं उनको बोलिए देश के वज़ीर-ए-आज़म से भी मुलाकात करें वो। हाँ, मैं उनकी शख्सियत से बहुत इम्प्रेस हूँ, लेकिन वो अगर भारत के मौजूदा सिचुएशन में और वज़ीर-ए-आज़म पे सवाल करेंगे तो हम लोग उनके बिहाफ में उनसे सवाल करेंगे कि आप मुसलमानों को भ्रमित मत करिए, आप मुसलमानों को बहकाइए मत, आप मुसलमानों में भरोसा दिलाइए कि हिंदुस्तान मुसलमान का था, हिंदुस्तान मुसलमान का है, हिंदुस्तान मुसलमान का रहेगा।